सवाल पढ़ो। पहला सवाल लिखा है एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं विद्यार्थियों के, लेकिन ये नहीं लिखा कितने विद्यार्थियों का, बस ये कह दिया कि विद्यार्थियों का एवरेज कितना है 63 है, ये नहीं लिखा कितने विद्यार्थियों का। इनमें से जो टोटल विद्यार्थी हैं 10, 20, 50 हमें नहीं पता, उनमें से 3 के प्राप्तांक, एक के 78 नंबर हैं, एक के 69 और एक के 48 हैं, और सबके एवरेज कितनी है 63। एवरेज का मतलब हम जी मान के चलेंगे 63 सबके हैं। तथा शेष 6, ये लाइन जो इन्होंने लिख दी ना शेष 6, इसका अर्थ हम यही मान के चलेंगे कि 3 जे है शेष 6 यानी कि 9, टोटल 9 विद्यार्थी हैं। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक बताओ। तो अगर 3 के तुम्हें प्राप्तांक दिए हैं तो 3 के टोटल तो तुम्हारे पास आ गए, 78, 69 और 48 टोटल 3 के तुम्हारे पास आ गए, और 6 के और पूरे 9 के एवरेज कितने हैं 63। तो 9 की एवरेज 63 है, 9 का भी टोटल दिया है तुम्हारे पास, 3 का टोटल दिया है, 9 का टोटल दिया है, तो जो शेष 6 बचे उन 6 का टोटल आ जाएगा। 6 का जो टोटल आएगा उसमें 6 का दे देना भाग, तो एवरेज आ जाएगा, क्योंकि एवरेज पूछा उसने। बात समझ में आ गई इनकी? क्या कही हमने? नहीं आई? वाक्य समझ में नहीं आया? एक बार फिर से सुनो। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, लेकिन ये नहीं पता कितने विद्यार्थी हैं। जैसे तुमने पूरा सवाल पढ़ा तो तुम्हें एहसास हुआ कि कुल विद्यार्थी 9 हैं इसमें। कैसे? वो कह रहा है इनमें से 3 के नंबर जी हैं, एक के 78, एक के 69, एक के 48, और शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक तुम्हें ज्ञात करना है। यानी 3 के दिए हैं, शेष 6 के पूछे हैं। हम क्या मतलब लगाएं इसका मतलब यही है कि 9 विद्यार्थी हैं। अब 9 विद्यार्थी हैं तो 9 का एवरेज 63 है। अगर 9 का एवरेज 63 है तो 9 का कुल भी तुम्हारे पास है, 9 का गुणा 63 में करोगे कुल आ जाएगा कुल नंबर, और 3 के कुल नंबर जोड़ लेना जी, 3 के भी कुल नंबर हैं, तो 9 के कुल नंबरों में से 3 के कुल नंबर को कर देना माइनस, तो बचेंगे 6 के कुल नंबर, 6 विद्यार्थियों के कुल नंबर। और जो 6 के कुल नंबर है उसने कुल नहीं पूछे, उसने कहा 6 विद्यार्थियों का एवरेज क्या है शेष 6 का, तो उन 6 का कुल में भाग दे देना, तो एवरेज निकल के आ जाएगा। ये एक विधि हो गई इसको करने की। अगर तुम्हें समझ में आई तो ठीक है, हम नहीं तो करके दिखाएं। बोलो करने की ज़रूरत है क्या? कर लोगे तो नहीं करें, हम दूसरी विधि कर रहे हैं। फिर इसको मिश्रण एलिगेशन लगा रहे हैं हम इसमें। एलिगेशन लगाएं कैसे होगा देखो, मिश्रण विधि से कैसे करोगे? टोटल विद्यार्थी कितने हमें नहीं पता, लेकिन उसने लिखा है एलिगेशन कैसे लगाते हैं वो देखना। 3 विद्यार्थी हैं, 3 स्टूडेंट हैं, और दूसरी तरफ लिखते हैं एवरेज। तो 3 का एवरेज क्या है 78, 69 और 48 को जोड़ दो। 78, 69 और 48 को जोड़ोगे अगर तुम तो कितना आएगा 195 है कुल नंबर। हमें इस तरफ एवरेज लिखना होता है, तो 3 के हैं जी, तो 3 का भाग 195 में 2, 3 का भाग 195 में 2, 3 18 19 65 एवरेज है 3 जने का। 3 जने का एवरेज कितना है 65, यानी 65 नंबर पर स्टूडेंट है 3 जने में। और वो कह रहा शेष 6 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, माना कि x, हमें पता ही नहीं है शेष 6 का कितना है, लेकिन 6 और 3 9 कुल पूरे मिक्स करने के बाद, मिलाने के बाद, मिश्रित करने के बाद, जोड़ देने के बाद पूरे ग्रुप का एवरेज बीच में लिखा जाएगा। पूरे ग्रुप का एवरेज दिया है 63, तो यहाँ पे 63 हम लिख देंगे। क्या ये सजाना तुम्हें आ गया? सजाना आ गया तो मिश्रण लग गई, सवाल खत्म हो गया। x का जो मान होगा वही हमारा उत्तर होगा। कैसे करेंगे हल? हम सबसे पहले इसको 3/6 तो हमें लिखना ही है, 3/6। इसके बाद 63 में से x घटाएं या x में से 63, तो बड़े में से छोटा घटता है। अब x बड़ा है कि 63 बड़ा है, इसका फैसला होगा इस बात से कि 63 और 65 में कौन बड़ा है 65, और जो बीच की संख्या होती है, ये जो बीच का मान होता है वो बीच में ही रहता है, तो 65 से छोटा है 63, यानी इसका मतलब x फिर यहाँ नहीं होगा, x फिर यहीं होगा, क्योंकि जो बीच का है वो बीच में ही रहता है। ठीक है, तो अब तुम्हें पता चल गया कि 3 के सामने जे लाइन है 3 63x, तो 3 63x करेंगे, x 63 करें 63x, क्योंकि 63 माइनस x करेंगे बड़े में से छोटा घटेगा। 6 के सामने जे लाइन है 6 63 65, तो बड़े में से छोटा घटेगा, तो 65 माइनस 63। अब तुम, और ये जो बीच की चीज़ होती है ना, ये क्रॉस में आती है हमेशा, बीच वाली जो मिश्रित का जो लिखा है एवरेज वो क्रॉस में आता है, वो आ भी रहा है क्रॉस में, देख लो, यानी सवाल सही जा रहा अपना। इसको हल करो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 63/2, 2 से कट गए 2, तो 63 माइनस x है वहाँ, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 63। यही आ रहा है क्या? गलत हो?
नहीं एक है ना, सही तो है, एक है ना, 63 माइनस 1 62 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 62 ही तो है, एक है ना, एक माइनस हो जाएगा, 62 इसका आंसर है। ठीक, तो ये बात समझ में तुम्हें आ गई, मिश्रण विधि यूज की है, मिश्रण विधि से हो जाते हैं औसत के ज़्यादातर सवाल। पहली वाली विधि समझ में आ गई कि बोर्ड पर करके दिखा दें, आ गई ना, करके देख लेना एक बार घर पर। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में लिखा गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 28 छात्रों का एवरेज 50 है, तो 28 का टोटल भी तुम्हें पता है, बात कहानी ध्यान से सुनते जाना। 28 छात्रों का एवरेज 50 है, तो 28 का टोटल भी पता है, तो मैं 28 × 50 कर लोगे तो टोटल भी पता है। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, शेष बचे 20, 28 में 8 चले गए, 20 बचे, तो अब 20 बचे, तो 20 छात्रों का एवरेज 5 बढ़ गया, यानी पहले कितना था 50, अब हो गया 55, तो 55 × 20 तुम्हें इनका भी पता है, 20 का भी टोटल पता है, 28 का भी टोटल पता, तो 28 के टोटल में से 20 का टोटल कर दोगे माइनस, तो 8 का टोटल पता, 8 का टोटल पता है तुम्हें। आगे क्या लिखा है, विद्यालय में छोड़कर जाने वाले 8 विद्यार्थियों का औसत कितना है, तो 8 का टोटल पता ही है, 8 का दे देना भाग उसमें, आ जाएगा कि नहीं। लेकिन इसी सवाल को अगर मिश्रण से करें तो कैसे इसको सेट करेंगे वो बता रहे हैं। वैसे विधि से तो कर लोगे ना, हम मिश्रण से सेट कर रहे हैं सवाल को, तो कैसे करोगे। टोटल है 28 छात्र, तो इसको ऐसे लिख सकते हो तुम कि भाई साहब 28 छात्र हैं, 28 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज कितना है 50। बात समझते जाना ध्यान से। फिर वो कह रहा 8 छात्र छोड़ के चले गए, तो माइनस लिख दो 8, क्योंकि 8 चले गए ना, और जो 8 गए हैं वो एवरेज कितना था उनका नहीं पता, उनका नहीं पता, उन्हीं का निकालना है। माना कि x, उनका एवरेज हमें पता नहीं, माना कि x है उनका एवरेज, और पूरे 28 - 8 हो रहा है 20, 28 - 8 हो रहा है 20, इनको मिलाओगे तो 28 + 8 नहीं होंगे, 28 - 8 हो रहा है 20, और 20 का एवरेज दिया है 55, 5 की वृद्धि हो जाती है, 5 की वृद्धि हो गई, तो वो भी बढ़िया, हम दोबारा लिख रहे हैं वही, तो यहाँ पे हम 55 लिख दें। क्या ये लिखने का अधिकार हमें था? बिल्कुल था, क्योंकि ये मिश्रित वाला एवरेज बीच में है। मिश्रित मतलब 28 और 8 20 हो जाएंगे, 28 और 8, क्योंकि 8 माइनस किया तो 20 हो जाएंगे। इसको हल करोगे तुम तो कितना आने वाला देखना, 28 बटे -8। अब तुम कहोगे भाई साहब ये जो लाइन है 8 के सामने की है, तो नीचे तो होगा तुम्हारा 55 - 50, और जो 55 है वो क्रॉस में जाएगा, 55 जाएगी क्रॉस में, बीच वाली है, तो x माइनस हो जाएगा 55। इसको करना है सॉल्व अपन को। जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 55 में से 50 गए तो बच्चे 5 का गुणा 28 में कर दो, तो 5 × 8 = 40, 140, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 8x, और अब 8 का गुणा 55 में कर दो, 8 × 40, 8 × 40 और 4 44, ठीक है। अब 440 को भेज दो इस तरफ, 440 को इस तरफ भेजोगे तो जुड़ जाएगा 140 में, 580, सही है, बराबर माइनस का 8x है, तो ये x बराबर हो जाएगा 5 एकम 5 है, सॉरी 8, हाँ सही कह रहा है। तो ये कितना आएगा आज, ठीक है। तो देखो अच्छा माइनस जी हो गया, माइनस क्या है, ये प्लस होना था, यहाँ पे प्लस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये इस तरफ आएंगे तो घट जाएंगे। 440 में 140 गए तो माइनस के कितने बची 300, बराबर माइनस के 8x, माइनस से कट गया माइनस, 8 का भाग इसमें दोगे तो x बराबर आएगा 8 × 3 = 24, 6 और 0 60, 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, 37। तो x क्या माना था, एवरेज 8 जने का, एवरेज इस तरफ लिखते हैं ना, तो एवरेज माना था तुमने 8 जने का, एवरेज क्या है 37, 37 8 जने का एवरेज है। बात समझ में आ गई। इसी सवाल को तुम ऐसे भी कर सकते थे, इसी सवाल को तुम ऐसे सेट ना करके तुम ऐसे भी सेट कर सकते थे इस सवाल को। इसको हम साफ कर दे रहे हैं, फिर बता रहे हैं, ठीक है। ये कर लोगे ना इतना, ये तो इतना कर ही लोगे, उतारना है तो इतना लिख लेना, बाकी सॉल्यूशन तो तुम समीकरण तो हल तुम ही कर लोगे। इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे कि भाई साहब 28 जने, जो 8 जने चले गए ना,
8 चले गए तो 20 स्टूडेंट बचे थे, और जो 8 चले गए 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट का एवरेज दिया था तुम्हारे पास, 20 स्टूडेंट माने जाने के बाद 55 दिया था। जो 55 आ रहा समझ में कैसे, जब वो चले गए थे तो 20 बचे थे, 5 बढ़ जाता है तो 20 का एवरेज 55 था, और 8 स्टूडेंट जो गए हैं उनका नहीं पता एवरेज कितना था, उनका x था, लेकिन जब 20 और 8 को जोड़ दोगे तो 28 हो रहा है, तो बीच में 28 का एवरेज दिया है तुम्हें 50। अब भी हो जाएगा सवाल, अब भी वही आंसर देगा जो अभी दिया था। तो चाहे तो ऐसे कर लो बना के, चाहे तो ऐसे कर लो, दोनों से सेम आंसर आने वाला है। इससे भी x बराबर 37.5 ही आएगा और उससे भी 37.5 ही आ रहा, करके देख लेगा। अगले वाले सवाल में क्या लिखा, सवाल ध्यान से पढ़ना। सवाल में लिखा किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। फिर ने ये नहीं बताया कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हम ये नहीं पता कर सकते कुल नंबर कितने हैं। किसी कक्षा के पूरे विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का एवरेज 80 है, एवरेज प्राप्तांक, और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। लड़कों का भी दिया है, लड़कियों का भी दिया है, और लड़का लड़की मिला के सभी का एवरेज दिया है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? ऐसे सवाल को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले मिश्रण लगा रहे हैं, बाद में बिना मिश्रण के करेंगे। पहले एलिगेशन देख लो, पहले एलिगेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सरल हो जाएंगी, लेकिन मिश्रण हमें लग रहा है ज़्यादा आसान बन जाएगी, इसलिए क्योंकि मान लो इसमें क्या है, लड़कियाँ मान लो जी हैं, गर्ल, और बॉय मान लो लड़के हैं, तो गर्ल का एवरेज कितना है 80, गर्ल का एवरेज है 80, और बॉय का एवरेज कितना है 60, और गर्ल और बॉय का मिला के एवरेज कितना है पूरी क्लास का, पूरी क्लास का ओवरऑल 68 है। तो इसको अपन ऐसे करेंगे तो G अपॉन B आ जाएगा, गर्ल अपॉन बॉय इक्वल टू 68 में से 60 गए 8 बचे, और 68 में 80 में 68 गए 12 बचे, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसका मतलब ये हो गया अगर लड़कियों के 2 नंबर हैं, ये सॉरी लड़कियां अगर 2 हैं, अगर लड़कियां 2 हैं तो लड़के 3 हैं, अगर लड़की कुल मिला के इनका 2:3 है, लड़कियां 2 हैं तो लड़का 3 है, लड़कियां अगर 20 हैं तो लड़के 30 हैं। ये निकल के ये आ गया कि G अनुपात B निकल के आ गया जो 2:3 है। ठीक है, अब सवाल में पूछ रहा कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, उसने ये तो पूछा नहीं लड़के कितने हैं। अगर वो ये पूछेगा कि लड़के कितने हैं तो उसको बताना पड़ेगा पूरी क्लास में बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो अभी उसने पूछा लड़के का परसेंटेज कितना है, तो हम कहेंगे अगर लड़के 3 हैं तो लड़कियां 2 हैं, तो हम मानेंगे बॉय का परसेंट हो जाएगा 3 लड़के 5 में से हैं, 5 में से 3, 5 में से 3, और परसेंट में चाहिए 100 का गुणा कर दो 60% इसका आंसर हो जाएगा। तो मिश्रण विधि से ये हो गया। और अगर इस सवाल को वैसे भी हो जाएगा 3 लाइन। अगर मान लो तुम बिना मिश्रण के करोगे इस सवाल को तो कैसे लिखोगे, मान लो लड़कियां जी हैं लड़के बी हैं, तो गर्ल का एवरेज कितना है 80, तो गर्ल का टोटल हो गया जी 80, जी इंटू 80 या 80 जी लिख लो, 80 जी लिख लो, 80 जी, और प्लस में लड़कों का 60 है तो 60 बी लिख लो, बराबर में बिल्कुल सही बात है, सभी का 68 है तो 68 इंटू कर दो जी प्लस बी, तो 68 जी इंटू 68 बी, तो जे इसको हो जाएगा अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 80 जी प्लस 60 बी बराबर 68 जी प्लस 68 बी। तो जी में से जी घटाओ, बी में से बी घटाओ, तो 80 में से 68 गए 12 जी, और 60 गए 68 में से 8 बी, तो जी अपॉन बी घूम फिर के वहीं पहुंचे 2:3। यहाँ से जी अनुपात बी निकाल लो, जी बटे बी बराबर हो जाएगा 8/12, 8/12 माने 2/3, आ गए वहीं के वहीं देख लो। सवाल पढ़ो, पहला वाला क्या लिखा है, 4 धनात्मक पूर्णांकों का एवरेज 72.5 है। अगर 4 पूर्णांकों का एवरेज 72.5 है तो टोटल तो आ गया हमारे पास, कैसे 4 गुना 72.5 कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा। इनमें से बड़ा पूर्णांक 117 और छोटा 15 है, तो 117 15 जोड़ के घटा दो तो शेष 2 पूर्णांकों का टोटल आ जाएगा। और वो कह रहा शेष 2 का अंतर दिया है, शेष 2 का योग आ गया, शेष 2 का अंतर दिया है तो a प्लस बी बराबर आ गया, और a माइनस बी बराबर दिया है तो a का भी माना जाएगा और b का भी माना जाएगा। देख लेना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बात समझ में नहीं आई, क्या आ गई, 72.5 इंटू 4 करोगे तो 4 ही का टोटल आ जाएगा, 4 इंटू 72.5 करा तुमने तो 4 पूर्णांकों का टोटल आ जाएगा, 4 पूर्णांकों का। और वो टोटल कितना है तो टोटल तुम कहोगे भाई साहब ये है 4 का 72.5 का 4 गुना, 72.5 का 4 गुना कितना होता है, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 2 10,
4 7 28, 29 30, तो 300 हो जाएगा। सही है कि 290 होगा? 290 होगा, 290 आएगा। 72.5 चौका 290 होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो 290 हो जाएगा। अब 290 4 का टोटल आ गया तुम्हारे पास। इन 4 में से वो कह रहा एक 117 है, एक 15 है, तो 117 और 15 को माइनस कर दो। 117 और 15 को माइनस कर दो। अगर 290 में से माइनस कर दिए तुमने 117 और प्लस 15, तो शेष 2 का रह जाएगा। शेष 2 का टोटल जो है वो जे है। तो हम कह रहे हैं माना कि भी शेष 2 ए और बी हैं, शेष 2, तो हम कह रहे हैं ए प्लस बी बराबर, जी माइनस करने पे कितना आया? 158 जी आ चुका है और 12 दिया है, तो ए माइनस बी बराबर 12 दिया है। अब इसको सॉल्व करोगे तो b कट जाएगा, 2a बराबर 8 2 10, 5 1 6, 1 7, 170, a बराबर 85, एक 85 हो गया। और बड़ी चाहिए कि छोटी चाहिए? बड़ी देखो ए ही रहेगा, क्योंकि ए में से बी को घटाया था, जरूरत ही नहीं है बी निकालने की। कैसे? क्योंकि ए माइनस बी किया तो बड़े में से छोटे ही घटा होगा, तो ए का मान ही बड़ा है और बी का छोटा है, तो यही आंसर हो जाएगा। और नहीं विश्वास है तो रख के देख लो, छोटे ही आएगा, 73 आएगा। बड़ा वाला 85 है, छोटा वाला 73 है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 85 लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया सवाल। अगर इस सवाल को तुम क्या कहते हैं मिश्रण विधि फंसाओगे तो कैसे फंसाओगे? देखो मिश्रण विधि कैसे फंसेगी इसमें, लगा दूंगी मिश्रण। ठीक है, हम इसको हटा रहे हैं, तो मिश्रण इसमें यूज ना करो तो ये अच्छा है, और करोगे तो हो तो जाएगा ही, क्योंकि 4 पूर्णांकों का एवरेज 72.5 है, 2 का तुम्हें दिया है, 2 का टोटल दिया था 117 और 15 जोड़ के इनका एवरेज 2 का भाग दे देना, तो एवरेज आ जाएगा 2 का। और शेष 2 का एवरेज क्या है? x मान लेना, और 4 इनका x एवरेज 72.5। ये एवरेज निकाल लोगे कहाँ से? 117 और 15 को जोड़ के 2 का भाग दे देना। ये एवरेज है 117 प्लस 15 बटे में 2, और ये तुम्हें 72.5 दिया ये 4 का, और ये x लिख लेना, तो 2 का एवरेज जो x का मान आएगा कुछ भी आएगा उसका दूना कर देना, तो टोटल आ जाएगा। तो माना कि भी 2 a प्लस बी है, तो a प्लस बी बराबर टोटल इसका दूना करोगे एवरेज आएगा जी, तो वो आ जाएगा। a माइनस बी बराबर दिया है, तो a और b के मान निकल जाएंगे, मिश्रण से हो जाएगा, करके देख लेना। अगला सवाल कर रहे हैं हम, a और b का औसत ये दिया है। a और b का औसत माने a प्लस बी बटे में 2 बराबर ये दिया है a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 बटे में a की पावर n प्लस b की पावर n। इस सवाल में तुम ना ही करो तो अच्छा है, कुछ ना ही करो तो अच्छा है, सीधे उत्तर लगा दो। कैसे लगाओगे? तुम इस n की जगह क्या रख दो कि ये a और b बन जाए और नीचे 2 बन जाए। n बराबर 1 रखें, 0 रखें, 2 रखें, 3, सबसे पहला डिजिट है 0, सबसे पहला अंक 0 है। हम संख्या नहीं कह रहे, संख्या नहीं है 0, लेकिन अंक तो सबसे पहला 0 है ना। अगर n बराबर 0 रख दो तो ऊपर 0 प्लस 1 a प्लस b, और नीचे a की पावर 0 b की पावर 0, किसी की पावर 0 है तो 1 होता है, तो नीचे क्या हो जाएगा? a की पावर 0 b की पावर 0, 2, तो देखो आ गया, मैच कर गया LHS RHS। तो हम कहेंगे ऐसी कंडीशन तभी बन सकती है जब n बराबर क्या ले लिया जाए? 0 ले लिया जाए। तो कॉमन सेंस है, अगर तुम्हें ये a प्लस बी बटे 2 इसको बनाना है तो n बराबर केवल और केवल 0 ही रख सकते हो, और कुछ रखने का तुम्हें अधिकार नहीं है। और फिर भी हल करना है तो लंबी प्रोसेस हो जाती है इसको हल करने की। इसको a की पावर n इंटू a लिखते हैं, इसको b की पावर n इंटू b लिखते हैं, बटे में a की पावर n प्लस b की पावर n होता है, और फिर इसमें गुणा वगैरह करते हैं, वो त्रिक गुणा, लंबी हो जाती है प्रोसेस। ऐसे ना ही करो तो अच्छा। सवाल नंबर कितना है अगला? तीसरा। इसमें लिखा गया है यदि ABC का औसत m है, यदि ABC का औसत m है और AB प्लस BC प्लस C ये 0 है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का औसत क्या है? अब देखना ABC का औसत m है, तो ABC का टोटल क्या तुम निकाल नहीं सकते? ABC का टोटल कितना हो जाएगा? ABC 3 है, तो सबका एवरेज m है, m तो 3m हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? 3m क्यों हुआ? ABC का एवरेज m है तो टोटल ABC का 3m है। इसके बाद आगे क्या लिखा है? AB BC CA बराबर 0 दिया है इनने कहा एक समीकरण हम दिए देते हैं AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, और ज्ञात क्या करना है? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का औसत, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का औसत। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बटे में 3 तुम्हें ज्ञात करना है, यानी कुल मिला के तुम्हें A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का योग आ जाए, उसमें भाग देना है 3 का। अब ऐसा कोई तुम्हारे पास फॉर्मूला वगैरह हो जिसमें A धन B धन C भी आता हो, AB BC
सी ए भी आता हो और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी आता हो, है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो यूज कर लेते हैं हम करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हमें अच्छे से याद है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें ये तो जीरो है, तो ये 2 गुणा जीरो, ये तो जीरो ही हो जाना है, बचेगा केवल इतना। और ए धन बी धन सी 3m है, तो इसका मान रखो 3m, 3m का क्या करोगे होल वर्ग, बराबर में क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, क्योंकि दिया था जीरो रख दिया तुमने। अब ये हो गया 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तुम्हें क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत चाहिए, और योग तुम्हारे पास आ गया, योग तुम्हारे पास आ गया, तो औसत चाहिए, एवरेज चाहिए, तो 3 का भाग दे देना। 9m स्क्वायर ये योग है, तो 3m स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगले सवाल में क्या लिखा, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो 5 का अगर एवरेज 18 है तो टोटल 18 पंचे 90 है, एक छोड़ दो, बची 4 संख्या है, 16 चौको 64 है, 90 में से 64 को घटा दो तो वो एक संख्या आ जाएगी, छोटी कौन सी है, 26, वो आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और अगर तुम मान लो ज़बरदस्ती मिश्रण फंसाओ तो वो भी लग जाएगी, कैसे लगेगी, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का एवरेज 18 है, और एक संख्या छोड़ दो तो 4 का एवरेज कितना है, 16 है, तो 4 का एवरेज, 4 संख्याओं का एवरेज 16 है, एक संख्या जो छोटी उसका एवरेज नहीं पता हमें, एक संख्या का, और मिला के 5 ही संख्या का 5 का एवरेज दिया है इनने 18, तो यहाँ से मिश्रण भी लगा दो वही आएगा, देखना 4/1, वैसे लगाना नहीं है पेपर में, डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है, अब क्यों मिश्रण लगाएं, बड़ा फिर भी हम बता ही दे रहे हैं, 18 बड़ा है तो 4 के सामने 18, जब 18 बीच में आता है, 16 इधर आएगा तो x इधर आएगा, तो 4 के सामने x माइनस 18 होगा और नीचे 18 माइनस 16 होगा, तो 4, 18 में 16 गए, 2 बचे, 4 दूनी 8 बराबर x माइनस 18, 18 का इस तरफ, तो x बराबर 26, तो भी आ जाएगा 2। एक संख्या का एवरेज 26 है, नहीं 26 से कम 26, तो सवाल जी सरल था, इसमें कुछ नहीं था। अगला सवाल देखो, सवाल में क्या लिखा, 50 संख्याओं का औसत 36 है, ध्यान से देखना, 50 का एवरेज अगर दिया है तो 50 का टोटल भी दिया है, मतलब 50 का टोटल 50 का एवरेज 36 है, तो 50 का टोटल 36 × 50 हो जाएगा। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली थी, तो देखना तुम क्या करना, तुम कहोगे 48 के स्थान पर 23 ले ली थी, तो सुधार कर लो, 50 का एवरेज 36, 50 का एवरेज 36 है, तो टोटल कितना है, 50 × 36 जे है, लेकिन जे जो है जे सही आंसर नहीं है, गलत आंसर है, जे गलत आंसर है। सही आंसर क्या है इसका, तो सही आंसर है 50 × 36 जो है, जो गलत है उसमें गलती सुधारना है, तो क्या गलती हुई थी, 48 के स्थान पर 23 ली थी, तो माइनस कर दो 23 और प्लस कर दो 48, तो ये सही है। ये गलत टोटल है, ये भी टोटल है और ये भी टोटल है, दोनों में अंतर बस इतना है, ये गलत टोटल गलत आ गया है और इसे सुधार करना है, तो 23 कम कर देना, क्योंकि वो गलत जोड़ दिया 23 तुमने, और 48 को 23 कम करके 48 को प्लस कर देना, तो ये सही वाला टोटल है। बात समझ में आ गई, जो सही वाला टोटल है ये सही योग आ जाएगा। और तुम्हें चाहिए क्या है, औसत चाहिए, तो कितनी संख्याएं हैं, 50 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब इसका क्या आएगा, गुणा कर, ठीक है, जो भी आएगा एवरेज क्या करना, इसी को सॉल्व करके बटे 50 और कर देना, आंसर आ जाएगा। पहला सवाल पढ़ो, फिर पहला सवाल कर रहे हैं। पहले सवाल में क्या लिखा, एक क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 और 20 वर्ष है। एक क्रिकेट टीम है, 11 जने की टीम होती है, 2 जने की आयु, एक की 17 एक की 20 है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 2 महीना कम हो गई। ये भग गए, इनको निकाल दिया, 2 नए खिलाड़ी ले लिए, और इससे क्या है, इससे एवरेज आयु में 2 महीने की कमी आई। अगर एवरेज में 2 की कमी आई तो 2 महीने एवरेज कमी का मतलब टोटल कमी आई 2 11 जने पे, तो 22 महीना की कमी आई। यानी जो नए आए हैं लड़के वो 22 महीने छोटे हैं इन दोनों से, तो ये दोनों टोटल कितने 20 और 17 कितने हो रहा है, 37 साल में 22 महीने कम कर दो। 37 साल में 22 महीने कम करोगे तो 12 महीने की 1 साल होती है, तो 1 साल और 10 महीने कम करना है, तो 37 में 1 साल कम करे सो होगा तुम्हें 36 में 10 में
35 साल और 2 महीने। 35 साल और 2 महीने, 35 साल और 2 माह, ये क्या निकाल लिया हमने? तो तुम कहोगे भाई साहब ये नए जो 2 जने आए ना, नए दो खिलाड़ी आए हैं, नए 2 आए, उनकी टोटल आयु है ये। अगर उनकी टोटल आयु इतनी है तो उनकी एवरेज आयु चाहिए, तो 2 का भाग दे दो, 2 की टोटल है ना ये, तो एवरेज क्या हो जाएगी उन दोनों की? तुम कहोगे 35 साल और 2 माह में हम देंगे 2 का भाग, और जैसे ही हम 2 का भाग देंगे तो 35 के आधे होते हैं 17.5 साल, ये लिखा है 17.5 साल, और 2 माह का आधा होता है 1 माह। अब हम तुमसे पूछेंगे 17.5 माह कितने होते हैं, कितने साल और कितने महीने? 17 साल और 5 मत करना, 17.5 मत करना, इसे गलती यही होती है, 17.5 कर देते लड़के, 17.5, 5 महीना जी, 2 महीना जी, कहते जो तो 7 महीना, 17 साल 6 महीना, बिल्कुल सही बात है। और 2 महीने के आधा 1 महीना, तो 6 महीना में 1 महीना जोड़ोगे 7 महीने हो गए इसमें। नहीं तुम कहोगे अच्छा 17.5, 17.5 नहीं, 17.5 माने 17 साल और 6 महीना, यहाँ पे अंतर है। नहीं तो तुम एक काम किया करो, ऐसे सवाल में काम किया करो, तुम्हें 35 साल और 2 माह में भाग देना है 2 का, 35 कट नहीं रहा, तो एक काम कर किया करो, इसमें तुम ऐसे लिख लिया करो, इसको 34 साल लिख लो, अब सही है, और 1 साल दे दो इसके लिए 12 महीने, तो 34 साल और 14 महीने लिख लो, ऐसे लिख लो। अब दे दो 2 का भाग, तो और जल्दी हो जाएगा, 2 का भाग 34 में दोगे तो 17 आएगा, 17 साल और 14 माह में दोगे तो 7 माह आएगा। लेकिन इस बात की सावधानी रखना कि 35 में जब 2 का भाग दोगे तो 17.5 मत लिख देना, 17.5 माने 17 साल और 6 महीने होंगे वहाँ पे, मतलब 35 साल के जब आधे करोगे तो 35 साल के आधे 17 साल 5 महीना नहीं होंगे, 17 साल 6 महीना होंगे, और 2 महीना का आधा 1 महीना होगा। नहीं तो ऐसे कर लिया करो, 35 को लिख लो 34, 1 साल दे दो वहाँ, तो हो गए 12 महीना के, होगा 12 महीना, 2 महीना 14 महीना, इसके कर दो आधे, तो 17 साल और 7 माह। बात समझ में आ गई पूरी? अगला सवाल ऐसा ही है, जी नहीं समझ पाए तो अगला समझ लो। देखो, एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी, सेम सवाल है बिल्कुल सेम, एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु के अनुसार 18-20 थी, ये चले गए, 18-20 के चले गए तो यानी 28 साल के चले गए, टोटल 28 साल के चले गए, सॉरी 38, 18-20 38 के चले गए। इसके बाद इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ गए, और इनके आने से टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो गई, उसमें कमी हो रही थी, यानी ये जो आए हैं वे इनसे छोटे नहीं आए, इनसे बड़े आए, तो 2 माह की एवरेज वृद्धि करना है, तो कुल वृद्धि कितनी हुई? 22 माह की, 2 एवरेज वृद्धि हुई, तो 22 माह की वृद्धि हुई। ये क्यों हुई? क्योंकि वे पुराने वाले खिलाड़ी चले गए, मतलब कितने साल के चले गए? 38 साल के, तो 38 साल से 22 महीना ज़्यादा गया है ये, तो 38 साल से 22 महीना ज़्यादा का मतलब ये है कि 38 साल और 22 महीना लिखे दे रहे हैं, यानी नए 2 खिलाड़ी हैं वे कितने साल के हैं? तो तुम कहोगे भाई साहब नए 2 प्लेयर हैं ना, वे 38 साल के हैं और 22 माह के हैं, 38 साल 22 माह लिखा रहने दो, ऐसे लिखा रहने दो। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते कि 39 साल और 10 महीना, वो भी सही है, लेकिन 39 साल में फिर यही दिक्कत है, फिर तुम क्या 39.5 लगा दोगे कहीं, और 0.5 लगा दिया तो आफत हो गई, 0.5 नहीं होगा वहाँ पे, 6 महीने होंगे, नहीं तो ऐसे ही लिखा रहने दो तुम तो। ये टोटल आ गई, लेकिन तुम्हें टोटल थोड़ी चाहिए, तुम्हें चाहिए आयु एवरेज इन दोनों की। तो एवरेज क्या हो जाएगी इनकी एवरेज हो जाएगी 38 साल 2 माह की आधी, हम आधी तो करोगे, 2 जने हैं ना, तो 19 साल और 11 माह है, इसके आधे तो 19 हो गए, 22 महीना के आधे 11 महीने हो गए, तो इसका आंसर है 19 साल और 11 माह है। बात समझ में आ गई? आखिरी सवाल देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये वाला, एक बैटिंग एवरेज वाला, एक बॉलिंग एवरेज वाला। बॉलिंग एवरेज वाला अपनी RS अग्रवाल में दिया नहीं है, वो हम अलग से तो मैं बता देंगे। तो बैटिंग एवरेज वाला कैसे करें, समझना सवाल को ध्यान से। सवाल में लिखा किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, समझना इस बात को। आज उसकी ज़िंदगी की 12वीं पारी थी, इससे पहले वो 11 पारी खेल चुका था। आज इसने एक पारी और खेली जिसका नाम था 12वीं पारी, आज खेली वो, और आज इसके रन थे 63।
आज उसने जो रन बनाए हैं ना वो 63 रन बनाए हैं, और 63 रन बनने से उसके एवरेज में वृद्धि हुई है। वो एवरेज में कितनी वृद्धि हुई है? 2। यानी एवरेज में अगर 2 की वृद्धि हुई है तो इसने, एवरेज का नियम होता है कि अब जो एवरेज हो जाएगा 12वीं पारी, आज उसने 12वीं पारी खेली, 12वीं पारी थी, तो इसमें सभी अपने पास बराबर 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 रखेंगे। तो इसने एवरेज 2 की वृद्धि हुई तो 2 2 2 2 11वीं पारी में बढ़ा दिए। तो यानी कितने रन बढ़े हैं यहाँ पे? एवरेज 2 बढ़ा, अगर एवरेज 2 बढ़ा है इसमें, प्लस हुआ है एवरेज 2, तो कुल 22 बढ़े। कुल 22 क्यों बढ़े? एवरेज 2 है तो 2 गुणा 11 22 बढ़े। और ये 22 किसकी वजह से बढ़े? क्योंकि आज 63 रन बने, तो 22 उसने उसे दे दिए। तो बचाए कितने अपने पास? 63 माइनस 22, इसने बचाए हैं अपने पास 41। यानी आज से एवरेज हो गया है 41, और आज से पहले रहता था 2 कम 39। आ रही बात समझ में? ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है। इसको मिश्रण से बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि बॉलिंग वाला सवाल, बॉलिंग एवरेज वाला सवाल हम मिश्रण से ही करने वाले हैं। तो देखो मिश्रण से कैसे करेंगे। 11 पारी वो खेल चुका था, 11 पारी वो खेल चुका था, 1 पारी आज उसने खेली है, कुल मिला के 12 पारी ज़िंदगी की उसकी हो गई। 11 पारी का एवरेज क्या था? नहीं पता, एक्स था। सबसे पहले तो एवरेज का मतलब समझ लूँ। हमने कहा एवरेज का मतलब, बैटिंग एवरेज का मतलब और बॉलिंग एवरेज का मतलब। बैटिंग एवरेज, और ये लिखा है बैटिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज लिखे दे रहे हैं हम, बैटिंग एवरेज, और एक लिख रहे हैं बॉलिंग एवरेज। दोनों में अंतर क्या होता है? बॉलिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज, जैसे कि हमने कहा किसी का एवरेज 42 का चल रहा है, हमने कहा 42 का चल रहा है, विराट कोहली का एवरेज, विराट कोहली का 42 का है। हमने कहा MS धोनी का, हमने कहा MS धोनी का 40 का है एवरेज, ठीक है। जी कह रहे भाई साहब 50 हुई है, तो विराट कोहली को फिर 52 हुई है, 1-2 कम है धोनी को, तो हमें मालूम थोड़ा सा कम है, हमें ध्यान नहीं है, 1-2 कम है उसका, ठीक है। बॉलिंग एवरेज की बात कर रहा है। बॉलिंग एवरेज हमने कहा, जैसे कि हमने कहा भुवनेश कुमार का चल रहा है कुछ, हमने कहा भुवनेश कुमार का एवरेज चल रहा है मान लो 8 का, ठीक है। और हमने कहा कि अशोक डिंडा का चल रहा है 18 का, ठीक है। अब तुम सबसे पहले बैटिंग में आ जाओ। बैटिंग में कौन अच्छा खिलाड़ी माना जाएगा? विराट कोहली माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि भाई साहब 52 का एवरेज है। 52 का एवरेज को हिंदी में बताओ क्या, कैसे पढ़ोगे? 52 का एवरेज होने का, हर पारी में 52 बनाता है वो। आज तक उसने जितनी भी पारी खेली उसने सारी पारी में 52 बनाए हैं। जरूरी नहीं 52 बनाए, हो सकता है एक में वो 0 पे आउट हो गया तो अगले में शतक मारी फिर। इसका मतलब है 52 रन प्रति पारी, 52 रन प्रति पारी। और अगर हम कहें MS का तो तुम कहोगे 50 रन प्रति पारी। इसका मीनिंग ये होता है। अब बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या होता है? हमने कहा भुवनेश कुमार का एवरेज 8 का है, अशोक डिंडा का 18 का है। हमने कहा कौन अच्छा बॉलर है? क्यों है अच्छा बॉलर? उसका तो 8 ही का है एवरेज। इसका मीनिंग क्या है? रन। अच्छा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, तुम बताओ, अमन बता रहा है 8। अब वही तो कंफ्यूजन है कि बॉलिंग एवरेज में क्या है? रन प्रति, क्या लिखें इसको? रन प्रति ओवर। जे कह रहा है रन प्रति ओवर है, हर ओवर में जे 8 रन देता है। और जे है 18 रन प्रति ओवर, जे 18 रन देता है प्रति ओवर में। क्या यही होता है बॉलिंग एवरेज? क्या यही होता है बॉलिंग एवरेज, रन प्रति ओवर? जितेंद्र तुम बताओ, यही होता है बॉलिंग एवरेज? ये नहीं होता है। राहुल तुम बताओ क्या होता है बॉलिंग एवरेज? होता क्या है? 8 का रन प्रति ओवर तो नहीं होता, ये हम बता दे रहे हैं। रन प्रति नहीं, रन प्रति मैच बिल्कुल नहीं होगा यार। एक मैच में 8 रन नहीं है, ऐसा नहीं होता। रन प्रति मैच, ना रन प्रति ओवर होता है ना रन प्रति मैच होता है, ये दोनों ही गलत हैं। रन प्रति विकेट होता है। इसका मतलब ये है, बड़े ध्यान से सुनना, अगर इसका मतलब ये है कि 8 रन देने के बाद 1 विकेट ले लेगा वो, 8 रन पिटवाएगा और 1 आउट कर देगा, और ये 18 रन पिटवाएगा जब जाके 1 आउट करेगा। तो एवरेज का मीनिंग अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बैटिंग एवरेज का मतलब रन प्रति पारी, बॉलिंग एवरेज का मतलब रन प्रति विकेट। रन प्रति विकेट, रन प्रति ओवर नहीं, रन प्रति विकेट होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं इस सवाल में? देखो
इस सवाल को हम इस तरह से कर रहे हैं, बॉलिंग वाले को ऐसे करेंगे तो प्रोसेस समझना कैसे करना, चाहे बॉलिंग का हो चाहे बैटिंग का हो, तो मैं ऐसे ही करना। हमने लिखा किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए तो 11 पारी खेल चुका था, आज एक पारी खिल गई, 11 पारी में एवरेज हमें नहीं पता, एक्स का था, तो एक्स रन प्रति पारी पड़ा जाता है इसका बैटिंग का एवरेज। और एक पारी में आज जो रन बने हैं वो 63 बने हैं, तो 63 रन प्रति पारी, कितनी पारी में, एक पारी में। और 11 पारी में क्या था हमें नहीं पता, x रन प्रति पारी, 11 और 1 हो गई 12, 12 पारी में एवरेज क्या था, ये लिखा है इनने 2 की वृद्धि हो जाती है, तो x + 2 रन प्रति पारी, यहाँ पे लिखोगे रन प्रति पारी। और एक बात याद रखना, अगर रन प्रति पारी है तो यहाँ पारी लिखा जाएगा, रन प्रति विकेट है तो यहाँ विकेट लिखे जाएंगे। अगर रन प्रति विकेट है, बॉलिंग का एवरेज है, तो रन प्रति विकेट है तो यहाँ विकेट लिखे जाएंगे, पारी नहीं लिखी जाएगी। यहाँ भी विकेट लिखे जाएंगे, पारी नहीं लिखी जाएगी। तो प्रति के आगे क्या है वो लगेगा, यहाँ पर के आगे क्या है। तो बॉलिंग वाला सवाल जब अपन करें कल, तो याद रखना कि यहाँ पर पारी है अगर, तो पर विकेट है अगर, तो यहाँ विकेट का कॉलम बनेगा, यहाँ रन प्रति पारी है तो यहाँ पारी का कॉलम बनेगा। फिर इसमें हम हल कर रहे हैं तो तुम्हें दिख भी रहा है इसमें कि जब तुम हल करोगे तो x + 2 बीच में रहेगा, क्योंकि वो बीच का है, x छोटा है तो 63 बड़ा है, 63 बड़ा है क्योंकि वो बीच का बीच ही में रहता है। तो ऐसी कुछ कंडीशन इसमें है। चालू करूँ तो 11/1 बराबर x + 2 बड़ा है, नहीं 63 बड़ा है, 63 - x - 2 हो जाएगा, और बटे में x + 2 आएगा, यहाँ पे -x हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 बराबर 63 में से 2 गए तो 61 हो जाएगा, -x हो जाएगा, 61 गए, 61 में से 22 गए तो ये हो जाएगा 39, x बराबर 39 हो जाएगा। इसका मतलब 39, 11 पारी का एवरेज क्या है 39, लेकिन 11 पारी का अगर पूछे तो 39 लग जाएगा। सवाल में क्या उसने ये पूछा कि 11 पारी तक कितना था, नहीं, वो कह रहा अब बताओ 12वीं पारी खेलने के बाद कितना हो गया। तो 11 पारी तक तो यही था और 12 पारी का बीच में लिखा है, तो 12 पारी का 11 पारी तक 39 ही था, लेकिन 12 पारी का क्या हो गया, 12वीं पारी के बाद 2 जुड़ जाएंगे जी, 12वीं पारी के बाद एवरेज जो अब इसका हो गया है एवरेज, वो इसमें 39 x + 2 हो गया, यानी 39 + 2 हो गया, यानी 41 हो गया। ये वाली याद रखना। आ रही बात समझ में?